हाय एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई आज जो है नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीवाईक्यू सीरीज में से। और टॉपिक यानी आज भी टॉपिक हमने लिया है पॉलिटी में से, ठीक है। तो इसमें यानी इस वाले टॉपिक में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस इसमें टोटल 19 टू 20 क्वेश्चंस है, बट इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चलेंगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस या इनमें से पॉइंट जो है उठ के आ सकते हैं। तो आपको जो है 10-15 मिनट लगेंगी, इनमें जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपकी रिवाइज भी हो जाएंगे, प्लस में आपको पता भी चल जाएगा कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। तो देखो भाई, अब तक जो 7 क्लासेस हो चुकी हैं और उनके पीडीएफ भाई आपको हरियाणा क्लासरूम ऐप के अंदर जो है मिलेंगे फोल्डर में। पेड कोर्सेज जो स्टार्ट कर रखे हैं उनके अंदर जो है दोनों में ही ये दोनों फोल्डर्स जो है प्रोवाइड किए गए हैं, और इनमें जो है आप डाउनलोड करके वहाँ से फ्री वाले ये देख सकते हो। पेड वालों के लिए तो है ही है, बट जो जिन्होंने पेड कोर्स नहीं ले रखा उनके लिए भी है, ठीक है। तो इसमें भाई देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, ठीक है। तो इनमें से कौन से फंडामेंटल राइट नहीं है, तो वो चीज बतानी है। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का जो अधिकार है ना भाई, ये वाला जो फंडामेंटल राइट है वो अंडर सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 F जो है और 31 इसके अंडर जो है ये आता है। बट इसमें जो है क्या किया गया है, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होने के बाद जो है इसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, और इसको जो है लीगल राइट कौन से आर्टिकल के अंडर दे दिया गया भी, आर्टिकल 300A के अंडर जो है इसको राइट दे दिया गया, किसको, राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसमें फंडामेंटल राइट्स जो है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, ये वाला। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है ये आपके तीनों के तीनों फंडामेंटल राइट्स हैं। बट राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का आधार, इसको क्या कर दिया गया, इस वाले राइट को हटा दिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अपने आप देखते जाना भाई कि कौन से एग्जाम में ये पूछे गए हैं, ठीक है, खुद आप अंदाजा लगा सकते हो, मेरे को बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, 17 आर्टिकल जो है वो क्या बोलता है, ठीक है, वो क्या बोलता है कि अनटचेबिलिटी को के समाप्त की जाती है, वो चीज। दूसरा क्या है, अस्पष्टता का व्यवहार निषिद्ध है, वो वाली चीज। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज एन ऑफेंस, अपराध है, ये वाली चीज। यानी तीनों अनटचेबिलिटी के बारे में जो है प्रैक्टिसेस जो है उनको क्या किया गया है, किस आर्टिकल के अंडर आया गया है भाई, आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज बोलता है। तो आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। सो आर्टिकल 17 क्या बोलता है कि अस्पष्टता को समाप्त करता है तथा उसके किसी भी रूप के पालन को निषिद्ध घोषित करता है, ठीक है। तो ये है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कौन सा जो है सिविल राइट जो है वो है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये आपका क्या है, सिविल राइट जो है वो माना जाता है, ठीक है। सेक्शन कौन सा, अंडर आर्टिकल 19 के अंडर जो है ये आता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें से कौन सा पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये जो है पार्ट फोर्थ के अंदर आर्टिकल 36 से 51 से लेके वहां पे इस चीज का जिक्र करता है, बताता है, पार्ट नंबर 4। तो आपको याद रखना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कौन सा है, पार्ट नंबर 4 पे, ठीक है। ये यूडीसी का कोई क्लर्क का एग्जाम है उसमें आया हुआ है। फिर देखिए भाई, इनमें से कितने फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है टोटल कितने होते हैं भाई, 7 होते हैं, ठीक है। टोटल फंडामेंटल राइट्स होते हैं 7। उसमें से जो है कौन सा रिमूव कर दिया गया, उसमें से जो है 6 से 6 बच गए, यानी रिमूव कौन सा किया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये वाला रिमूव कर दिया, बाकी आपके कितने बच गए, 6 बच गए। तो इसमें टोटल 7 बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वही है इसमें कि फंडामेंटल राइट्स में से कौन सा जो है किसको मौलिक अधिकार नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी को नहीं है, ठीक है। और ये वाला कौन से अमेंडमेंट में चेंज हुआ, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब क्या है, हैबियस कॉर्पस जो है एक्ट 1679। इसमें ये क्या बोलता है भाई, ये क्या चीजें बताता है। देखो, ये प्रोटेक्ट करता है जो भी पर्सनल लिबर्टी है, उस चीज को क्या है, स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ठीक है। उस चीज की क्या करता है, रक्षा करता है। और जो है कोई भी इलीगल वर्क जो हो रहे हैं उनको रोकता है। और तो इसमें देखो क्या क्या पॉइंट बोल रखे हैं, ये पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या पॉइंट जो है इसमें बताए गए। देखो, इसमें जो है नो वन कैन बी इम्प्रिजनमेंट विदाउट लीगल अथॉरिटी, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें बोल रखा है कि बिना किसी को बिना कानूनी अधिकार के जो है किसमें नहीं रखा जा सकता, जेल में नहीं डाला जा सकता। तो प्रॉपर राइट वो लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए तभी डाल सकते हैं। दूसरा क्या है,
कि इसमें वो क्या होता है, वो जमानत और रिहाई की सुविधा जो है ना, वो चीजें वही इसके अंडर आती हैं। और क्या है इसमें, मनमानी जो है, कोई भी अपनी मनमानी कर रहा है, ये सारी चीजें, तो उसमें जो है उस चीज में क्या प्रोटेक्शन करना, मनमानी हिरासत इसको बोला जाता है। आर्बिट्रेरी डिटेंशन का मतलब क्या होता है, मनमानी हिरासत, ठीक है, उससे क्या बचाना। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है ये हैबियस कॉर्पस एक्ट 1679 के अंडर ये आते हैं, ठीक है। तो ये करने हैं, यानी इसमें जो है माई ड्यूटी क्या है, ठीक है, माई ड्यूटी प्रिवेंट कैसे किया जाता है, और क्या है जो है पहले जो है कोर्ट में जाने से पहले जो है कोई भी चीज़ प्रेजेंट करना, ठीक है, वो सारी चीज़ें, और क्या है कैसे कैंसिल करना है, क्वेश्चन अथॉरिटी क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फिर नेक्स्ट क्या है भाई, राइट टू प्रॉपर्टी बिकम अ लीगल राइट अंडर विच आर्टिकल, 300A के ऊपर भी आया था ये वाला फैक्ट। इसके अंडर 300A क्या बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना इसका कोई भी वो नहीं कर सकता। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, कोर्ट से पहले बॉडी को प्रोड्यूस करना, ये चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टेबल में आया हुआ है ये वाला 2021 में। फिर क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब क्या है, वह बोरो फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड से है, ठीक है, वहां से ये चीज हुई है, तो ये आपको याद रखना है। हरियाणा पुलिस एसआई फीमेल में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इन्फोर्स इन इंडिया, कब हुआ था भाई। देखो इसकी अमेंडमेंट तो 2019 में जो है वो हुआ था, यानी 12 दिसंबर 2019 में इतना, बट बाद में ये स्टार्टिंग जो है फोर्स में कब आया, ये 10 जनवरी 2020 में, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट हैव द पावर टू इशू राइट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, क्या है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कंट्री, ये चीज़ें जो है कब, मतलब जो राइट्स हैं वो क्या होते हैं, इनके अंदर होता है क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये जो इसके अंदर क्या क्या होती है कि कैसे बॉडी को प्रोड्यूस करोगे, बॉडी को प्रोड्यूस कैसे करोगे, कमांड कैसे दोगे, ठीक है, कमांड कैसे दोगे, कैसे भी चीज़ों का क्या करोगे, आदेश को रोकोगे कैसे, ठीक है, रोकोगे कैसे, और क्या सर्टिफाइड और इन्फॉर्म्ड कैसे करोगे, इन्फॉर्म्ड कैसे करोगे, और क्या है अथॉरिटी वगैरह कैसे क्या है, वो चीजें इसमें डिस्कस होंगी। तो ये इशू राइट्स जो होते हैं, तो इनमें पूछा गया है इस वाले क्वेश्चन में कि देश में मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु रिट जारी करने की शक्ति किसको है, सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट को भी है, दोनों को है ये वाली चीज, ठीक है, क्या बॉडी प्रोड्यूस करना कोर्ट में जाने से पहले, ठीक है, और जो है कमांड देना रोकना, ये सारे दोनों के हाथ में, ठीक है। तो आर्टिकल 32 क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है राइट्स जो है वो क्या करता है, इशू करता है, और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के ईयर में। तो यहाँ पे आप सेक्शंस लिख सकते हो, 32 सेक्शन, और ये कौन सा सेक्शन है, तो आर्टिकल 226, ठीक है, आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से जो है 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एडेड इन ईयर 2022, तो वो कौन सी ऐड की गई है, तो इसमें देखो प्रोटेक्ट इंटीग्रिटी, अखंडता की रक्षा करना, या ये सारी चीजें नहीं, इसमें देखो ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन, जो 6 से 14 साल की एज के बच्चे हैं उन चिल्ड्रन को क्या करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनके पेरेंट्स की ड्यूटी है ये। तो ये जो है ये किसके अंडर आता है, ये ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स प्रोवाइड एजुकेशन चिल्ड्रन बिटवीन, ये किसके अंडर 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐड की गई है 2022 में। इसमें सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए, फ्रीडम, इक्वालिटी, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सारे के सारे। यहाँ पे गिवन भी है भाई जो है राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, फ्रीडम ये आर्टिकल है 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एंड ये सारे जो है ये गिवन है, अगर आपको रिवाइज भी करने हो तो। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब ये जो है क्योंकि अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, इसको वहां से हटा दिया गया, अब ये लीगल राइट अंडर कौन से के है, 300A के। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चाइल्ड फोर्स लेबर इज अबोलिश्ड, ठीक है, यानी बाल श्रम का उन्मूलन किया गया, कौन से के, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, शोषण करना, तो बच्चों का जो है आर्टिकल 223 और 24 के अंडर जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को जो है, जिसमें क्या किया गया है, लेबर जो है भिखारी जो लगे उन पे क्या लगाना, उनको क्या करना, एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है उनके अगेंस्ट वो करना। नेक्स्ट क्या है इसमें देखिए भी, इसमें द इन्फोर्समेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, यानी जो इस कौन से जो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर कैन नॉट बी सस्पेंडेड व्हेन प्रोक्लेमेशंस ऑफ इमरजेंसी, आर्टिकल 352 इज इन ऑपरेशन। तो राइट टू पर्सनल लिबर्टीज जो है वो है
44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1979 जब आया तो इसमें राइट्स गारंटी अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 जो है इसमें सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसीज, ठीक है। यानी इसमें क्या बोला गया है, जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें यानी जो आर्टिकल 20 और 21 थे इनको जो है किसके अंडर सस्पेंडेड नहीं किया जा सकता, बस ये चीज है। कौन सा, राइट टू पर्सनल लिबर्टीज। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कितने रह गए, 7 हटा दिया, 6 बच गए फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट 19th लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट्स। पार्ट नंबर 3 है, इसके अंदर जो है आता है आर्टिकल 12 से 35 से लेके ये वाली चीज। तो ये थे भाई आज के कुछ पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट, कुछ एक को नहीं पता होगा कि कौन सा एलिमिनेट किया गया है, हटाया गया है, फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट और वो कौन से एक्ट के अंदर आता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके अंदर है। साथ ही साथ डेली आप कुछ ना कुछ ये पीवाईक्यूज करते जाओगे तो आपकी बहुत हेल्प होगी, ठीक है। और भाई कमेंट में जो है लाइक किया करो और जो है कमेंट में बताना कि सेशन कैसा रहा। बाकी डेली क्लासेस रहेंगी, अब की बार कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी और जो है आपकी डिमांड को लेके मॉक टेस्ट भी बीच बीच में डाले जाएंगे। फिलहाल आप ये वाली तो कंटिन्यू रखो, ये कोर्ट वाले एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भी करते हैं सेशन का एंड।